हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। क्या बोला था मैंने, देख लो। कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही मैंने प्रॉफिट प्रथम का प्रोग्राम लॉन्च किया, लोगों ने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। वाह। बट एनीवे, आई एम सो मच हैप्पी। आज पहले दिन कम से कम भी 150 आदमियों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूँगा। इन वेरी सिंपल वे दे मेक द मनी इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स आल्सो। तो चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लोगों को बताया था मैंने, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में करने के लिए मैंने क्लियर कट एक फंडे का इस्तेमाल किया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था निफ्टी में हम लोगों को लॉन्ग करना था 25,527, जो कि ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट हो गया है, जो कि मेरा टारगेट था 25,970 के आसपास। तो ऑलमोस्ट लगा लो, अब मेरा टारगेट हिट हो गया है। नाउ अब मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा, अभी मैं बाइंग के लिए कुछ बात नहीं करूँगा। अभी हम लोग एक क्लैरिटी से एक सिस्टम पे काम करते हैं। तो मार्केट का बिहेवियर आज जो पूरे दिन था उससे क्लियर कट समझ में आ रहा था, जो बायर था वो घबरा कर निकल रहा था। ठीक है, क्योंकि बायर जैसे मार्केट में पोजीशन बाइंग की साइड में लोग लेके जा रहे थे, तो सेलर इफेक्टिव था। ये दो ही केस में होता है, या तो मार्केट यहाँ से एक न्यू डायरेक्शन लेने वाला हो तब, या फिर आप सही पोजीशन में बैठे हो और आपको एग्जिट कराने वाला हो तब। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बट आज का बिहेवियर देख के मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि 25,870 के नीचे अगर बाज़ार जाता है तो बाज़ार नॉन स्टॉप पैनिक स्लाइड रहेगा 25,747 एंड 25,670। ये आपने ध्यान रखना है। अभी बाइंग के लिए मैं अवॉइड करूँगा गाइस, बाइंग के लिए मैं अवॉइड करूँगा। जब तक मुझे एक कुछ बड़ा बिहेवियर नहीं दिखेगा तब तक मैं नहीं करूँगा। आई विल नॉट बाइंग टिल 26,147 के आसपास, लेवल के आसपास वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा। राइट। तो चलो, अच्छे तरीके से अगर बिहेवियर समझते हैं तो एक चीज़ हम लोग ईजी वे में समझ लेते हैं कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कैसे नहीं काम करता। अब क्या है, पैनिक सिनेरियो में मुझे बाय करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। पैनिक सिनेरियो के अलावा मुझे और कुछ बाई नहीं करना है। पैनिक होगा लगभग 25,627 के आसपास से लेके 25,570 के आसपास तक मैं बाइंग करने का प्लान करूँगा। सेल नहीं करूँगा, लोअर लेवल पर बाय नहीं करूँगा, हायर लेवल पर, बस इतना जान लो। अभी फ़िलहाल ये आज मंडे है, तो मान के चलो मंडे चला गया है, तो ट्यूसडे और थर्सडे में एक बड़ा पैनिक फॉल होगा, तभी मैं मार्केट में कुछ बड़ा प्लान करूँगा। राइट। मुझे मार्केट में बड़ी मंदी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ करेक्शन ज़रूरी है बड़ी तेज़ी के लिए, तो ये ध्यान रखना। चलो समझते हैं बैंक निफ्टी की कथा। चलो समझते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी। ऑलरेडी ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, सो यू कैन ईजिली वॉच दिस। कुछ लोगों ने बोला था मुझे हिंदी और इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बोल भी दिया है अराउंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। चलो अब समझते हैं बैंक निफ्टी। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में क्लियर कट एक पिक्चर दिखाई देती है। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी में 53,156 के ऊपर मार्केट तेज होगा, वन साइड मूव होगा। एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन ओनली वी विल थिंक फॉर द बाय साइड। क्या हुआ आप खुद देख लो। मार्केट नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अल्टीमेट मैंने बोला था 54,256 इंस्टेंट टारगेट हिट। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। बाजार जैसे ही 54,027 के नीचे जाएगा, इफ़ नॉट क्रॉस 54,256, तो हम लोग लोअर साइड में सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे। ये ध्यान रखना, जो कि सेल साइड का जो पोजीशन बनेगा वो लगभग पैनिक रहेगा वहाँ पे 53,656 और 53,456 के आसपास। गाइज़, ये एक परफेक्टली मैं एक न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मैंने लगभग मार्केट को 4 साल बाहर से बैठ कर देखा है, कुछ एनालाइज़ किया, कुछ फिगर्स ऐसी एनालाइज़ की मैंने कि जो रिपीटली हो रहा है। कुछ फिगर्स को रिपीटली आप अगर देखोगे तो मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में कुछ यूनिकनेस मिलेगी। इट्स नॉट लाइक अदर पीपल्स लेवल को, और ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन्वॉल्व बाय
न्यूमरोलॉजी, तो वो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं मैसअप हो कर देता है वो। तो यहाँ से भी मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि पैनिक सिनेरियो में हम लोगों को बाय करना है, हमें हायर लेवल पर बाय नहीं करना है, पहली चीज़। अब यहाँ से समझ लो एक लक्ष्मण रेखा बैंक निफ्टी में है 54,256 से लेके 54,456 तक। अगर बाज़ार इस रेंज में आता है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन, शॉर्ट साइड की पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैं वेट करूँगा थर्सडे का, जो फॉल हो सकता है वो थर्सडे में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो फॉल होगा वो थर्सडे में होगा, मैं थर्सडे का ज़रूर वेट करूँगा। कुछ ना कुछ बड़ा गेम होगा ज़रूर। तो ये आज का बिहेवियर को देख के मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है क्यों ये फर्स्ट कैंडल में ही इस तरीके के पिन पॉइंट्स होते हैं। इसका वेरी सून आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग। एक वीडियो मैं आप लोगों को, ये लॉजिक है, एक वीडियो पब्लिश करूँगा जिसके अंदर ये सारी तरीके का ये सारा सिस्टम लिखा होगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल मैंने आप लोगों को स्टॉक्स भी बताए थे जिनमें एक स्टॉक था एस्ट्रल, क्या हुआ, रॉकेट, राइट। और भी स्टॉक बताए थे, जाकर चेक कर लेना। फ़िलहाल आज मैं फिर से स्टॉक लेकर आया हूँ। मेरा मार्केट का रुझान क्या है आज की डेट में कि शॉर्ट साइड करना है, तो मैं अवॉइड करूँगा लॉन्ग साइड के, लेकिन लॉन्ग साइड के वही स्टॉक्स को पकड़ूँगा जो स्टॉक्स वेरी हाईली स्ट्रॉन्गनेस मूवमेंट में होंगे। तो चलो समझते हैं स्टॉक्स में क्या है। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है कोफोर्ज, ठीक है। और गाइज मैं कभी भी एनालाइज करता हूँ तो हमेशा डेली चार्ट को देख के करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। तो आपने ये देखना है कोफोर्ज लास्ट क्लोज हुआ है आपका 6885, यहाँ से 6870 का आपने लेवल रखना है। वंस इट ब्रेक स्टार्ट पैनिक डाउन, लगभग 7790 एंड 7747 विल बी पैनिक स्लाइड लेवल। लोअर साइड का ये टारगेट रहेगा, ध्यान रखना है। ये हम कोफोर्ज की बात कर रहे हैं और ये जो लेवल है ये कैश के हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 6870 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से पैनिक सिनेरियो में बहुत ज़बरदस्त पैनिक फॉल होगा, राइट। दूसरा स्टॉक लेकर आया हूँ मैं बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अगर आप लोग देखोगे तो एक टायर्डनेस दिखेगी आप लोगों को बर्जर पेंट में। पिछले 5 से 6 दिनों में बर्जर पेंट एक ही रेंज में घूमता जा रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ मेजॉरिटी कैंडल्स ग्रीन है, ठीक है। और मार्केट भी ग्रीन साइड में है, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो समथिंग इज़ वेरी फिशी, जो कि ग्रीन में नहीं करके जा रहा है, तो इसका मतलब टायर्डनेस है। तो लेट्स सी अब करते क्या है। बिलो 617 इफ स्टे आफ्टर 930 देन पैनिक स्लाइड विल बी कम अराउंड बाय 596 एंड 587, लास्ट क्लोज 614.85। तो ये आप ध्यान रखना, मैं हमेशा मार्केट को के अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाता हूँ, कभी भी स्टॉक्स के अकॉर्डिंगली मैं पोजीशन नहीं बनाता, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं बाइंग साइड में भी, जो कि मार्केट को अपोजिट भी करते हैं और मार्केट के साथ भी चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है जो कि क्यूमिंस में आप अच्छे तरीके से अगर देखोगे तो क्यूमिंस में उसी तरीके का गेम है जो अभी मैंने बर्जर टाइप का बताया था। अभी देखो सेम चल रहा है। यहाँ से क्यूमिंस का जो हर्डल है वो है 3887। वंस इट क्रॉस 3947 एंड 3970 विल एक्ट, राइट। ये ध्यान रखना है। इसमें लोअर साइड में जो सपोर्ट रहेगा वो 3847 का रहेगा। तो आप अगर 3887 के ऊपर बाइंग करते हैं तो आप इसका स्टॉप लॉस रखना। मैं क्लियर कट डायरेक्शन बताता हूँ, वो नहीं बताता इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर लो, नहीं। एक स्टॉक्स में एक ही डायरेक्शन बताऊंगा, आपको डबल डायरेक्शन नहीं बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना। पिछला स्टॉक था बर्जर पेंट, उससे पिछला था कोफोर्ज, और ये बाइंग साइड में जो बता रहा हूँ मैं क्यूमिंस बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ आपने एक स्टॉक पे ध्यान रखना है, 2 स्टॉक्स पे। आज मैं 5 स्टॉक लेके आया हूँ। ऐसे एस्ट्रल मैंने कल भी बताया था, एस्ट्रल में आज भी बता रहा हूँ कि एस्ट्रल में पैनिक सिनेरियो में बाय करना है, ठीक है। एस्ट्रल में इफ़ एनी केस कुछ भी पैनिक होता है तो आपने उसको बाय करना है। एस्ट्रल 947 के ऊपर ओके है, जिसका टारगेट रहेगा 2027 एंड 2047 के आसपास का इसका टारगेट रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने एस्ट्रल आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका ध्यान रखना। नाउ हम बात करेंगे एस्ट्रल के बाद अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो मुझे डिफेंसिव स्टॉक की तरफ
ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा अपोलो हॉस्पिटल को, जो कि अभी चल रहा है 7152। तो 7177 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे लेवल रहेगा 7270 का एंड 7310 का। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम कि आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या गेम प्लान करना है, राइट। तो जैसे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरीके से आपने रिएक्ट करना है। इसी के साथ साथ मैं एक ऐसा स्टॉक स्विंग का बता कर जाता हूँ। अब मैंने स्विंग का भी एक स्टोरी चालू कर दिया है, राइट। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि स्विंग में भी किस तरीके से काम करते हैं। तो स्विंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है कॉनकोर। यहाँ पे टाइम से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कॉनकोर में हम लोगों को स्विंग का ट्रेड करना है और ये प्योर लॉजिक है। अगर कोई स्टॉक लास्ट वीक ऑफ दी मंथ में अगर इस तरीके से रिएक्ट करता है तो अगले पूरे मंथ में उसमें रिकवरी चालू हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लैरिटी से बताना चाहूँगा कि कॉनकोर में पोजीशन बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कॉनकोर में एक जो पॉइंट था, ये देखो एक ऐसा पॉइंट था जिस दिन मार्केट में शायद इलेक्शन था, उस दिन ये गेम हुआ था और वापस से बाज़ार उसी लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे 870 एंड 847 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मैं यहाँ पे किसी को भी सेल के लिए रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपने इसको लॉन्ग करने के लिए सोचना है। लॉन्ग साइड में अप साइड में आपको लेवल मिल जाएगा एक वीक के अंदर लगभग 947 एंड 970 की रेंज में। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग करना चाहते हो वो लॉन्ग करिए, और जो लोग यहाँ पे कॉल सेलर पुट सेलर हैं तो वो यहाँ पे क्या करो, 900 रुपये का सीधा कॉल बेच दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 900 रुपये का कॉल बेचना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में, और अक्टूबर मंथ का बेचना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आप उसका पूरा प्रीमियम का ईटिंग कर सको। तो ये ध्यान रखना। आप इस तरीके के गेम्स मार्केट में समझने के लिए थोड़ा सा मार्केट लैंग्वेज की तरफ ध्यान रखता है। एंड गाइस ये देखो, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक पर्सन ने कल ही ट्रेनिंग लिया है और आज ही छक्का मार दिया है। तो ये देखो, इनका नंबर भी दिखेगा और आज का प्रॉफिट इनका है 50,271 रुपये। इन्होंने आज छक्का घुमाया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, जो कि मैंने कल इन लोगों को सिस्टम सिखाया था। दिस इज़ द पावर ऑफ माई प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रॉफिट प्रथम एक कोर्स नहीं है, प्रॉफिट प्रथम एक प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है कि तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, मार्केट को कैसे पढ़ा जाए। अगर आप सही मायने में मार्केट को पढ़ना सीख गए और मार्केट को समझना सीख गए तो आपको ट्रेड करना इतना ईजी हो जाएगा कि यू कांट इमेजिन। इन जस्ट 15 मिनट ऑफ वर्क आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल एग्जीक्यूशन प्लान है विद 2 फिल्टर्स कि कैसे फोमो को कंट्रोल किया जाए और कैसे इस प्रोग्राम को लाया जाए और कैसे आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड कैसे करना है, दैट इज़ द प्योर मैजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। फेज़ 1 में बहुत सारे लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया और मैं इस बात का तहे दिल से उनको शुक्रिया करना चाहूँगा कि सिस्टम बिगड़ने के बाद भी लोगों ने 1.5 घंटा वेट किया और उसके बाद मैंने 5 घंटे वो क्लास दिया। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपका भाई यहीं बैठा है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी मुझे और मेरी टीम को कांटेक्ट करो। डिस्कॉर्ड में भी आप लोगों को वो कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, स्कैनर्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड ऑफ द डे। और कल से आप लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट है, तो टेलीग्राम के ग्रुप में आपको वो मिल जाएगा, सुबह मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करने का लिंक, कि कैसे आप लोगों को उसको प्रोवाइड करना है। कुछ लोगों ने मिस कर दिया, वो लोग बोल रहे हैं सर हमने मिस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो आई एम इन्वाइटिंग यू अगेन फॉर फेज़ 2। अगर आप मिस कर चुके हो तो फेज़ 2 का बैच है अक्टूबर 13। इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर आप सही मायने में इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और मार्केट की परख करना चाहते हो और 30 सेकंड देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, अगर इस तरीके की लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस 13 अक्टूबर, जहाँ पे मैं लेकर आया हूँ फेज़ 2, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनाने का ना बड़ा सिंपल तरीका है। आपके आंखों के आगे गेम हो रहा है लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा। इस प्रॉफिट प्रथम के प्रोग्राम में सिर्फ मैं आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर लेकर जाऊँगा जो चीज़ों आपको रोज़ रोज़ दिखाई जा रही हैं लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है। जानना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। मेरे पास लिमिटेड सीट है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।